कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से ही कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच मची उहापोह के बीच देश के तमाम बड़े मुद्दे नदारद हैं। विपक्ष ने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दो, तो स्पीकर ने कहा बजट पर चर्चा के वक्त बोलने देंगे। किसी ने देश के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करना यहां जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि किताब ज्यादा बड़ी है। वहीं दूसरी ओर एक खबर ने सनसनी मचा दी, वो ये कि गाजियाबाद में हिमालय की लिव 52 की नकली खेप की बरामदगी हुई। 50,000 टैबलेट मिले हमें, 500 रैपर शीट मिली, 1200 ढक्कन मिले और 1200 प्लास्टिक की डिब्बियां भी मिली। 5 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। कागजों में खानापूर्ति कर विराम भी लगा दिया गया। कार्रवाई कब होगी, सख्ती कब दिखाई जाएगी, कुछ किसी को नहीं पता। और ये सब दवाओं का काला कारोबार अच्छे से चल रहा था। आपको नहीं पता आप कितनी गोलियां खा चुके होंगे या कोई और खा के कहां जा चुका होगा। नकली दवा मतलब सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। अगर निगरानी मजबूत होती तो क्या 50,000 गोलियां, वो भी हिमालय जैसी कंपनी की, ऐसे फर्जी बन जाती? सोचिए आप। कार्रवाई के बाद सबने आसान से प्रेस जारी करना होता है, लेकिन सजग रहना जरूरी नहीं समझा, ताकि ऐसी नौबत आए ही क्यों। वहीं अब बात डॉक्टरों की पेरिस में मौज की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट शेयर किया था कि साल 2024 में एक बड़ी फार्मा कंपनी 30 करोड़ डॉक्टरों को 2 करोड़ खर्च करके पेरिस घुमाने ले गई। अब जरा सोचिए, ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था। स्वाति मालीवाल ने अभी दवाइयों का भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, किसी को लेकिन संसद में परवाह नहीं। ये कंपनियां डॉक्टर्स अस्पतालों को तरह तरह के लालच देने का प्रयास करते हैं और बदले में अपनी दवाएं, इंजेक्शन मरीजों को लिखने की बात कहते हैं। ये रिपोर्ट स्वाति मालीवाल ने पेश की और बताया अपने ट्वीट एक्स पर भी। आगे पूछते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को इंसेंटिव देती हैं। अगर आप मरीज को ये वाला इंजेक्शन लिखेंगे तो हर इंजेक्शन पर आपको इतना पैसा मिलेगा, और अगर उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, मतलब मात्रा ज्यादा होती है, तादाद ज्यादा होती है, तो आपको विदेशी यात्रा पक्की समझिए। राज्यसभा सदस्य ने अपनी बात खत्म करते हुए यह भी कहा कि सरकार से जानना चाहती हूं कि इस फार्मा कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई, जो हमारे डॉक्टरों को फ्रांस ले जाकर गई थी। क्या सरकार इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त कानून ला रही है? स्वाति मालीवाल ने एक गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन हमारे यहाँ तो किताब चल रहा था, तो सब वहां बिजी थे, हम और आप भी। यहाँ स्वास्थ्य सेवा बेहतर कहां है, अब आप समझने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और इसकी गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। इन्हीं पैमानों में भारत 145वें स्थान पर है दुनिया में। लॉसेंट रिसर्च के मुताबिक भारत उन 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे है। सोचिए कितने छोटे देशों से। यानी साफ है, इन देशों में मरीजों को भारत से अच्छा इलाज मिलता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देश आते हैं। यहां इलाज मुफ्त है या फिर बहुत सस्ता है। उसके पीछे एक कारण है, यह देश स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। इनके यहां इंश्योरेंस आधारित मॉडल, अस्पतालों की गुणवत्ता हमेशा अच्छी रहती है और इलाज समय पर मिलता है। इसीलिए वहां के नागरिक भी जूझते नहीं हैं, लाइनों में नहीं देखते। एशिया में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे देश साफ सफाई, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और पब्लिक हेल्थ को मजबूत रखते हैं। तो ये बात साफ है कि भारत में इलाज अच्छा है, लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर काफी कमियां हैं। स्वास्थ्य विभाग उतना सतर्क नहीं है जिन पर काम होना चाहिए। सदन जनता के पैसे से चलता है और जनता के लिए चलता है, तो फिर पब्लिक के मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? ऐसी बहस, ऐसी तकरार इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं होती? कुछ मंत्री और नेता मिलकर उसे बहस को खाड़ा क्यों बना देते हैं? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों ये जरूर सोचिएगा कि सरकार हमारे लिए ऐसे मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, भले वो आपकी नाली का हो, आपकी सीवर लाइन का हो, आपके लिए पानी की व्यवस्था हो, इन मुद्दों पर संसद में इस तरह, जैसे किताब पर मामला चल रहा है ना, इस तरह झगड़ते क्यों नहीं है लोग? इस तरह क्यों नहीं लड़ते कि भाई आपके क्षेत्र में सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा अच्छी हैं, आपके सांसद जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ये काम नहीं किया। ये किसी सांसद पे, किसी विधायक पे उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वहां पर लड़ाई क्यों नहीं होती, वहां खड़ा क्यों नहीं बनता? ये बातें सोचिए, सोचने करने वाली है, गौर करने वाली। बाकी जय हिंद, जय भारत।